तो क्या है वेट लॉस का चक्कर? वेट लॉस करना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? किसी ने कहा एक्सरसाइज कर लो, कोई मशवरा देता है कम खा लो, ये खा लो, ये पी लो, तो सब भूल जाएं। फैट लॉस इज सिंपल। 10 पॉइंट याद रखें। पहला पॉइंट, जितना खाओ उतना गवाओ। दूसरा पॉइंट, वो खाओ जो एनर्जी दे, ना कि सिर्फ चस्का पूरा हो। थर्ड पॉइंट, पानी 8 गिलास पिया करो। चौथा पॉइंट, कम से कम 8 घंटे सोना है। फिफ्थ पॉइंट, खाने को अच्छे से चबा के खाना है। नंबर 6, एक मील को 20 मिनट में ख़त्म करना है। नंबर 7, घर का खाना खाओ, चाहे बर्गर बना लो या पिज़्ज़ा बना लो, मगर घर में बनाओ। नंबर 8, एक वीक में हर किस्म की खुराक खाया करो, यानी सब्ज़ी, गोश्त, दाल, डेयरी वगैरह। नंबर 9, 20 मिनट की वॉक तो कर लो। और नंबर 10, खुदा के लिए इन सब पर अमल कर लो। अगर तो आप जल्दी में हैं तो बस आप ये 10 पॉइंट याद करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप मज़ीद डिटेल में इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने कहा था कि पहला पॉइंट है जितना खाओ उतना गवाओ। इसका मतलब ये है कि खुराक आपको अपनी एनर्जी के हिसाब से लेनी है, जितना आप काम करते हैं। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं और खाना आप उस मजदूर जितना खाते हैं कि जो कि 50 फुट का खड्डा कर देता है एक दिन में, तो आप मोटे ज़रूर हो जाएंगे। और अगर वो मजदूर वो खुराक खाएगा जो दुल्हन शादी से पहले डाइट करने को दौरान लेती है, तो वो 2 दिन में परलोक सुधार जाएगा। तो आपने खाना उतना खाना है जितनी आपकी एक्टिविटी है। नंबर 2, वो खाना खाना है जो एनर्जी दे, ना कि सिर्फ आपने चस्का पूरा कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक चिप्स का पैकेट जो कि 50 रुपये का आप समझ लें, अगर वो आपने खा लिया तो वो उतनी ही कैलोरीज आपको देगा जितनी कैलोरीज एक गंदम की रोटी सालन के साथ खाने से आपके अंदर आती है। मगर होगा क्या, चिप्स खाने की वजह से आपका पेट वक्ती तौर पे भरेगा, उसके फ़ौरन बाद आपको भूख लग जाएगी, और जो चिप्स आपने खाई है वो आपको एनर्जी नहीं देगी, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने रोटी खाई सालन के साथ तो वो आपको एनर्जी भी देगी, आपका पेट भी भरेगा और आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हम इस तरह के दिन में काफ़ी चीज़ें खाते रहते हैं जिनका एनर्जी से और गुड कार्ब से, गुड न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, बिस्किट खा लिया, आइसक्रीम खा ली, चिप्स खा ली, कोई इस तरह की और चीज़ें खा ली जिनका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तीसरा पॉइंट था, पानी 8 गिलास पीना चाहिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक हो तो वो तो खैर हम 8 गिलास पी लेंगे। तो पानी 8 गिलास पीने से एक तो आपका हाजमा दुरुस्त होता है, आपका खाना जो है वो ठीक से हजम होता है, आपका ब्लड लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, और आप ज़्यादा, आपको भूख भी नहीं लगती, ज़्यादा आपसे खाया भी नहीं जाता, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, और आपको काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम हैं वो पानी ही पीने से दूर हो जाते हैं। पानी कम से कम आपने 8 गिलास पीना है पूरे दिन में, प्यास लगे या नहीं लगे। चौथा पॉइंट था, कम से कम 8 घंटे सोना है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं ज़्यादातर उनमें से मोटे ही होते हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, जो लोग आपको ज़्यादा मोटे नज़र आएंगे उसमें से 80% वो लोग होंगे जिनकी नींद जो है बाकी लोगों से कम होगी। तो सोने की वजह से एक तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हो जाता है, और दूसरा आपके पास टाइम कम होता है खाने का। तो 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है। पांचवा पॉइंट था, खाने को अच्छे से चबा के खाना है। आप जो भी खाना खाएं उसको अगर आप अच्छे से चबा के पेट में लेके जाएंगे तो पेट को सिर्फ अपना काम करना पड़ेगा। अभी पेट जो है वो दांतों का काम भी करता है, जिसकी वजह से खाना सही से हजम भी नहीं हो सकता, और सड़तोड़ कोशिश के बाद वो कुछ न्यूट्रिशन खाने में से निकाल भी लेता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने ठीक से नहीं चबाई होती, वो उसको एक्सपोर्ट कर देता है, उसको बॉडी से निकाल देता है। खाने को अच्छे से चबा के खाने का जो फ़ायदा है वो पॉइंट नंबर 6 में आपको समझ में आ जाएगा। 6 पॉइंट है कि एक मील को 20 मिनट में ख़त्म करें। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पेट है या हमारा जो मैदा है, वो 20 मिनट लेता है दिमाग को ये बताने के लिए कि मैं अब फुल हो चुका हूँ और मेरा पेट भर गया है। चाहे आप अपनी खुराक से डबल भी खाना खा लें तो 5-10 मिनट में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका पेट भर गया। इसलिए जल्दी जल्दी खाना खाने का नुकसान ये होता है कि दिमाग आपको ये सिग्नल देता रहता है कि आपको अभी भूख लगी है, आप खाते रहें, आप खाते जाते हैं, आप खाते जाते हैं और अपनी डाइट से ज़्यादा खा लेते हैं,
और 20 मिनट के बाद फिर आपको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि मेरा पेट भर गया, बल्कि आप कहते हैं कि मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली है। एक नॉर्मल मील जो एक आम इंसान को खानी चाहिए, उस मील को आपने आहिस्ता आहिस्ता चबा के 20 मिनट लगाने हैं। कम से कम एक दफ़ा आप ये काम करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। नंबर 7, घर का खाना खाओ, चाहे बर्गर बना लो या पिज़्ज़ा बना लो। देखें, अगर किसी एडिक्टिव आदमी जो कि बाज़ार का ही खाना खाता हो, चटखरेदार और चस्के वाला खाना, उसको आप डायरेक्ट आलू मूंगरे या पालक पे ले जाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी में भी डाइट नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उसका तरीका ये है कि आप जो चीज़ वो आपका फैमिली मेम्बर, आपका भाई, आपका बेटा या आपकी सिस्टर वो खाना खाती हैं, आप उस खाने को बाज़ार से बंद कर दें। बाज़ार की बिरयानी, बाज़ार का खाना, उसको घर में बनाना शुरू कर दें। कैलोरीज का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होते और सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और उनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। आप वो चीज़ घर में बनाएं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल के साथ। ऐसा नहीं कि अब आप घर का बर्गर बना रहे हैं तो बाजार का तो आप एक खाते थे, अब घर का आप 2 खाएंगे। उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और कोशिश करें कि हर चीज़ आप घर में बनाएं। मेयोनीज भी आप घर में बना सकते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, तो उससे भी आपकी कैलोरीज बहुत तेज़ी से कट होना शुरू हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 8 है, 1 वीक में आपको तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी मील में शामिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे सब्जियां, गोश्त, दालें, डेयरी, फ्रूट्स, फ़िश, मीट, चिकन, बीफ। एक दिन में तो ये मुश्किल है कहना कि आप एक दिन में इस सब चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि हमारे यहाँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक सालन जो है वो 2 टाइम भी खाया जा सकता है। लेकिन कम से कम आप 1 वीक में तो इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये हम तमाम चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ इनके पोर्शन हम लें, ताकि हम हेल्दी भी रहें, हमारा वेट भी लॉस हो, हमें पावर भी मिले, हमें एनर्जी भी मिले। नंबर 9 है, 20 मिनट की वॉक लाजमी किया करें। वॉक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या आप पार्क जाएं। आप घर की छत पे, आप घर के अंदर कमरे में, गली में, कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं। तो कम से कम 20 मिनट की वॉक तो कर लिया करें। और नंबर 10 और आखिरी पॉइंट था कि इन चीज़ों पे अगर आप अमल कर लें तो आप वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। यही नहीं कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डाइट सिर्फ जब की जाती है कि जब कोई फंक्शन हो, कोई ईद हो, किसी की तरफ जाना हो, तो वक्ती तौर पे क्रैश डाइट की जाती है और वक्ती तौर पे वज़न कम कर भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही दोबारा वही वाला हाल हो जाता है। अगर आपने परमानेंट अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखना है तो सिर्फ इन बातों का इस्तेमाल करें। नई नई रेसिपीज़, नई नई चक्करों में मत पड़ें, ये खा लो, वो खा लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका वेट भी लॉस नहीं होगा और आप जो है आइंदा वेट लॉस करना भी नहीं चाहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे।